हर हिये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरित्र सब आ गए और प्रेम से पुलकित होकर नेत्रों में जल भर आया। तभी श्री रामचंद्र जी का रूप मन में आया, जिससे अधिक आनंद और बड़ा सुख पाया। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। मगन ध्यान रस दंड युगु, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरण लीन। दो घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न हो गए, फिर मन को बाहर किया। तब प्रसन्न होकर शिव जी श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को वर्णन करने लगे। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। झूठऊ सत्य जाने बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जिनके बिना जाने झूठा संसार सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी के बिना जाने सर्प जान पड़ता है। जिनके जानने से जगत ऐसा मिथ्या प्रतीत होने लगता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बालक रूप उन्हीं श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जपना सब प्रकार के कार्यों को सुलभ कर देता है, अथवा जिनके नाम जपने से सब विधि सुलभ हो जाती है, अथवा जो जपने में सब प्रकार सुलभ है। मंगल के घर अमंगल के हरने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले, मेरे ऊपर कृपा करें। करे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर शिशुरा समुगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके शिव जी ने प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी उच्चारण की और कहा कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। श्री रामचंद्र जी की कथा का ऐसा प्रसंग पूछा है जो सब लोगों को गंगा के समान पवित्र
कर देने वाला है। तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करने वाली हो। प्रश्न तो तुमने जगत के हित के लिए किए हैं। राम कृपा ते पार्वती सपन्यों तब मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रमो मन विचार कछु नाहि। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी मेरे विचार में नहीं है। तदपि शंका कीन्यु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। शरण रंध्र अहि भवन समान। तो भी ये ऐसी बिना शंका की शंका है कि जिसके कहने में सबका हित ही होगा। जिन्होंने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कर्ण रंध्र श्रवण रंध्र कानों के छेद सर्पों के भट्टों के समान, बिलों के समान हैं। नयनन संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तू मर समतूला। जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन नेत्रों में संतों का दर्शन नहीं किया, अर्थात जिन्होंने इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, वे आंखें तो मोर के पंखों में जो आंखें बनी होती हैं उनके समान आंखें। वे सिर करवी तुमड़ी के समान हैं जो भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन हर भक्ति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान ते प्राण। जे नहीं करे राम गुण गाना। जीत सुजी है सुदा दुर्जी है समाना। जिन्होंने मन में ईश्वर की भक्ति नहीं धारण की, वे प्राणी जीते जी अर्थात जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुण नहीं गाए अथवा जो श्री रामचंद्र जी के गुणगान नहीं करते, उनकी जीव मेंढकों के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुने हरि चरत न जो हर साथी। गिर जाऊ सुनहु राम कर लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह छाती वज्र के समान है। जैसे वज्र कठोर और निठुर होता है, उसी प्रकार से वह छाती भी वज्र समान कठोर और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं हो, अर्थात जिनके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, वे हृदय वज्र कठोर के समान निठुर हैं। सो हे पार्वती,
श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, जो देवताओं को हितकर और दैत्यों को मोहने वाली है। राम कथा सुरदेनु समा सेवत सब सुखदान, संत सभा सुरलोक समो को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने से सब सुख देती है। संतों की सभा वैकुंठ लोक है, जहाँ कामधेनु रहती है। ऐसा जानकर कौन इसको ना सुने, अर्थात सब सुनेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलिपिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथों की सुंदर ताली है। हथेली का बजाना ताली कहलाती है। जिस प्रकार ताली के बजाने से पेड़ों पर बैठे पंछी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने की कुल्हाड़ी है। इसलिए हे पार्वती, इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुणों चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथा अनंत रामो भगवाना, तथा कथा कीरति गुणगाना। गुण नाना, श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र, जन्म और कर्म अनगिनत वेदों ने गाए हैं। जिस प्रकार राम भगवान अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे ही उनके चरित्र हैं। कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुति जसमति मोरी, कहूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। तो भी जैसा वेद शास्त्रों में है और मेरी मति है, तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहूँगा, हे पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न स्वभाव से ही श्रेष्ठ सुखदायक और श्रेष्ठों का सम्मत है। कारण मुझको अच्छा लगता है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावत रहे मुनि ध्याना। पर एक बात मुझको अच्छी नहीं लगती। यद्यपि हे प्रिय, तुमने मोह से कही है। ये बात ये है जो तुमने कहा
कि राम कोई और है जिनको वेद गाते और मुनि ध्यान करते हैं? कहाँ यीशु नहीं ऐसा यदम नर गिरसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ नशा। प्यारी, शिव जी कहते हैं पार्वती, ऐसा तो नीच पुरुष कहते हैं जिनको अज्ञान रूप भूत चिपटा होता है। वे पाखंडी भगवान के चरणों से विमुख झूठ सत्य कुछ नहीं जानते। आज्ञेय को विद्यंद अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी शास्त्र से अंधे अभागे, जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई लग गई है और बेकामी ठग कपटी और बड़े खोटे होते हैं, क्योंकि उन मूर्खों ने महात्माओं की सभा स्वप्न में भी कभी नहीं देखी। कहाँ इते वेद असम्मत बानी, जिरे न सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। वे पाखंडी वेद विरुद्ध ये बात कहते हैं कि मूर्ति मत पूजो, अवतार नहीं होता, कि जिनको अपना लाभ और हानि नहीं सूझती, उनके मन रूपी दर्पण मलिन और फिर वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं अथवा शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं। ऐसी दशा में वे दीन श्री रामचंद्र जी को कैसे देख सकते हैं? जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, ते नहीं कहत कछु अघटित नाही। जिनके सगुण निर्गुण का कुछ ज्ञान नहीं है, वे ही अनेक कपोल कल्पित वचन कहते हैं। जल्पना बकवास, माया, भगवान की माया से जो जगत में ही भ्रम रहे हैं, अर्थात माया उनको भ्रमाए है, उनके कहने का कुछ आश्चर्य है। अथवा जो परमात्मा की माया से जगत ही भ्रम रहा है, तो उनके वचनों का क्या ठिकाना। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोलई बचन सवारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिया नहीं काना। जो बातुल सन्निपात भूत के विशेष वश में पड़े हुए, बातुल भूत विवश मत बारे। जो बातुल है, भूत के विशेष वश में पड़े हुए हैं, मतवाले बुद्धि रहित हो रहे हैं, वे संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह पदपान किया, उनका कहना
सुनने योग्य नहीं है। असुन जो हृदय विचार तज संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमार ब्रह्म तन रवि कर बचन सम। ऐसा वचन, ऐसा अपने मन में विचार करके संदेह त्याग श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करनी चाहिए। पार्वती सुनो, तुम्हारे भ्रम रूपी अंधकार को दूर करने को मेरा वचन सूर्य की किरण है। सगुणय अगुणय नहीं कछु वेदा गावै मुनि पुराण बुधु वेदा। अगुण रूप अलग अज जोई भक्त प्रेम बस सगुण सोई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, निर्गुण में और सगुण में भेद नहीं है। ये बात मुनि पुराण पंडित वेद गाते हैं। जो संसारी गुणों से रहित, रूप रहित और जन्म रहित ईश्वर हैं, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण होता है। जो गुण रहित सगुण सो कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जा सुनाम भ्रमत मेरी पतंगा तेहि किम कही विमोह प्रसंगा। जो गुणों से रहित है अथवा जो गुणों से रहित है वह सगुण कैसे हो सकता है। जैसे बर्फ और ओले ये जल से पृथक नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को सूर्य है, वहाँ मोह की कथा कैसे, अर्थात वहाँ मोह ब्रह्म कुछ नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। भगवान सहज ही प्रकाश रूपी है, वहाँ फिर विज्ञान का बिहान नहीं, क्योंकि जो मोह रूपी रात्रि होती तो इस बिहान का होना संभावित होता। बिहान प्रातःकाल तो तब होता जब रात होती। राम तो सदा ही प्रकाश रूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परे सपुराना। प्रसन्नता दुख ज्ञान अज्ञान अंधकार अभिमान ये जीव के धर्म हैं और ईश्वर सर्वव्यापक है, ये जगत जानता है। परमानंद स्वरूप सबसे पुराण पुरुष है, पुराण सनातन है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ
रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नाय उमा। जो प्रसिद्ध पुरुष और प्रकाश के समुद्र पर अर्थात माया, अवतार अर्थात जीव, पर अवतार के नाथ, रघुकुल में मणि ही होकर प्रकट हुए हैं, वे ही हमारे नाथ हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने माथा नवाया और कहा, निज ब्रह्म नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरई जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी, झम्प्यु भालु कहें कुविचारी। अज्ञानी पुरुष अपना ब्रह्म तो समझते नहीं हैं, भगवान पर दोष रखते हैं। जैसे आकाश में बादलों के समूह देखकर अज्ञानी कहते हैं कि सूर्य छिप गया, किंतु यथार्थ में सूर्य नहीं छिपता, बादलों से ढक जाता है। चितव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट युगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नवतम धूम दूर जिमि सोहा। जो नेत्रों पर उंगली लगाकर देखता है उसको दो चंद्रमा विदित होते हैं। हे उमा, राम विषय की मोह ऐसा है जैसे आकाश में अंधकार हुआ और धूल जो आकाश में नहीं होते हैं किंतु देखने वाले के निकट हैं। वास्तविक आकाश तो निर्मल है। विषय करण शुरु जीव समेता, शकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, रामयनादि अवधपति सोई। विषय और इंद्रिय उनके देवता, जीव ये सब एक से एक सचेत हैं। जैसे दिया विषय है और आँख इंद्रिय है, सो वह दिया आँख से सचेत है। आँख सूर्य से सचेत है और सूर्य जीव से सचेत है। किंतु जो सबका परम प्रकाश करने वाले हैं वे ही ब्रह्म राम अयोध्यापति हैं, जिनका आदि नहीं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण दामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे राम। जगत प्रकाशित होने वाला और राम उसके प्रकाश करने वाले। मायापति ज्ञान और गुण के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ रूप माया सत्य सी विदित होती है, जो मोह की सहायक है। रजत सीप में भास जिमें, यथा भान करबारे। यद्यपि मृषात्यु काल सोई, ब्रह्म न सकई को उतारे। संदेह ये है कि और सत्यता से कोई झूठी वस्तु सत्य कैसे दिखती है। उसके निमित्त ये दृष्टांत है कि जैसे सीपी में चांदी का आभास पड़ा है, सूर्य की किरणों में जल का आभास पड़ा है। यद्यपि सीपी में चांदी और सूर्य की किरणों में जल का होना तीनों काल में झूठा है,
तथापि उसका भ्रम कोई नहीं टाल सकता। यही विधि जग हारे आश्रत राई, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इस प्रकार से जगत परमेश्वर के आश्रित रहता है। यद्यपि ये असत्य है किंतु दुख देता है। जो ये जगत असत्य है किंतु तो फिर उसका दिया हुआ दुख कैसे प्राप्त होता है? प्रश्न है कि जो ये जगत असत्य है किंतु तो फिर उसका दिया हुआ दुख कैसे प्राप्त होता है? उस पर कहते हैं कि जैसे कोई स्वप्न में सिर काट ले, तो सिर काटने से जो दुख होता है, सिर कट जाने से जो दुख होता है, वह दुख बिना नींद के टूटे अथवा बिना जागे दूर नहीं होता। उसी प्रकार संसार से जागे बिना संसार के व्यवहार सत्य सत्य प्रतीत होते। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। कहते हैं कि जिसकी कृपा से हृदय के भ्रम मिट जाएं, सो हे गिरिजा सोई कृपालु रघुराई हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम यस गावा। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, मति के अनुसार और अनुमान से वेदों ने ऐसा गाया है। कार्यों को देखकर कारण का होना अनुमान है। जैसे धुआं देखकर विदित होता है, दिखाई पड़ता है कि आग वहाँ होगी, धुआं के स्थान पर आग होगी, ऐसा दिखाई पड़ेगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। कहते हैं कि हे पार्वती, बिना पग के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के भिन्न भिन्न कार्य करता है। अनेक अनेक प्रकार के कर्मों को करता है। बिना मुख के सबका भोग करता है और बिना वाणी के बहुत कुछ कहने वाला तथा योगी है। तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण बिनु बासय लेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरणी। हे पार्वती, वह परमपिता परमेश्वर बिना शरीर के सबको छू लेता है, नेत्रों के बिना सबको देखता है और नासिका के बिना संपूर्ण सुगंध को ग्रहण करता है। इस पर श्रुति भी कहते हैं, श्रुति भी ने कहा है,
अपाण पादो जबनो गृहीता पश्यत चक्षु शास्त्रमूर्ति करण शावेति वेद्यम न च तस्य वेद्ता तमाहुर्गृहम पुरुषम महांतम। अर्थात ऊपर की चौपाइयों का ये अर्थ है कि ऐसी सब प्रकार अलौकिक करनी है जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी अलौकिक महिमा है। जेहिम गावहि वेद बुधु जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार से गाते हैं तथा जिनका मुनि ध्यान धरते हैं, दशरथ के पुत्र भक्तों के हितकारी कौशल देश के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सबउरयंतरयामी। काशी में मरते हुए जंतुओं को देखकर जिस राम नाम के बल से सबको मुक्ति देता हूँ, वे ही प्रभु मेरे चर और अचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय को जानने वाले हैं। विवसौ जासु नाम नर काहि जन्म अनेक रचित अगदाहि सादर सुमिरण जे नर करहि भव बारिधि गोपद तरही। विवश अर्थात व्यथा विपत्ति मजबूर आदि के बस होकर जो मनुष्य उन श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, अर्थात जो प्राणी उन श्री रामचंद्र जी का नाम व्यवस्था में भी ले लेते हैं, उनके अनेक जन्म के संचित पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर से सुमिरन करते हैं, वे तो इस संसार को गाय के पद के चिन्ह की तरह तर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तहाँ भ्रमयते अवहित तब बानी अस संशय आनत उरमाही ज्ञान विराग सकल गुण जाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, वे ही राम परमात्मा हैं, वहाँ भ्रम करना अति अयोग्यता है, अर्थात उनके प्रति भ्रम करना अच्छा नहीं है। ऐसा संदेह मन में करते ही ज्ञान और वैराग्य ये सब गुण स्वतः ही जाते रहते हैं। सो हे पार्वती, तुम इसमें भ्रम मत करो। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना मिट गई सब कुतर्क की रचना भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिवजी के भजन, शिवजी के भ्रम भंजन करने वाले वचन सुनकर पार्वती ने जब शिवजी के इस प्रकार से भ्रमों को नष्ट करने वाले वचन सुने, तब उनके मन का सब कुतर्क जाता रहा, अर्थात मन की कुतर्कना मिट गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति और विश्वास
हो गया तथा कठिन और टेढ़ी जो दुर्भावना थी वह सब दूर हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए जोर पंक रूपान, बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। बार बार प्रभु अर्थात पार्वती बार बार प्रभु के चरण अर्थात शिव जी के चरण पकड़कर और चरण कमलों में हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से सने हुए सुंदर वचन पार्वती बोली और कहा कि शशिकर सम सुने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तपवारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ। पार्वती बोली कि चंद्र किरण सम आपकी वाणी सुनकर सरदातप अर्थात कुआर की धूप को सरदातप कहते हैं, उसके समान मेरा मोह मिट गया। पार्वती कहती है सो हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब राम का रूप अर्थात अब आप में ही मुझे राम का रूप जान पड़ता है, अर्थात अब मुझे राम रूप का ज्ञान हो गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयाली। पार्वती कहती हैं कि हे दयालुनाथ, आपकी कृपा ने मेरा सब दुख मिटा दिया और आपके चरण प्रसाद से मैं सुखी हुई हूँ। अब आप मुझको अपनी दासी जानिए। यद्यपि मैं स्वभाव से मूर्ख स्त्री हूँ, ऐसे पार्वती ने वचन कहे और आगे बोली कि प्रथम जो मैं पूछा सोई काहू, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, शरब रहित शबौर गुरुबासी। पार्वती बोली हे स्वामी, हे दीनदयाल नाथ कृपालु, जो मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तो मैंने पहले जो आपसे पूछा था वह सब वर्णन कीजिए। यद्यपि राम ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित हैं और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो नाथ दरेऊ नर तन के हेतु। पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, राम ब्रह्म आनंद स्वरूप अविनाशी सबसे रहित सबके हृदय में वास करते हैं, तो ये नाथ बताइए कि नाथ हो करके उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किस लिए किया। मोहि समझाए कहो वृष केतु, उमा बचन सुनि परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती बोली हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण क्यों किया, ये आप मुझको समझा कर कहिए। पार्वती के परम पवित्र वचन सुने, जो कि परम विनीत अर्थात राजनीति के थे और श्री रामचंद्र जी की कथा पर पवित्र प्रीति थी। विनीत अर्थात
नम्रता युक्त वचन थे। ये हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुने बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु शिवजी, जो स्वभाव से ही चतुर हैं, वे कृपा सागर प्रसन्न होकर के बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करते हुए बोले, सुन शुभ कथा भगवान रामचरित मानस विमल, कहा सुन बखान सुना बिहग नायक गरुड़। शिव जी बोले पार्वती की बड़ाई करते हुए कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के चरित्र मान सरोवर के समान उज्जवल हैं, जिनको कागभूषुंडी जी ने बखान करके कहा है और पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी ने सुना। वह उज्जवल चरित्र मानस तुम सुनो और मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सोई संवाद उदार जय विधि भा आगे कहावो, सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह कागभूषुंडी और गरुड़ का संवाद जिस प्रकार हुआ सो आगे उत्तरकांड में वर्णन करेंगे, परंतु अब रामावतार के सुंदर पाप रहित चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। परमेश्वर के गुण और राम नाम अपार हैं, कथा और रूप भी अगणित हैं। अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जात न सोई। सुनो पार्वती, भगवान के सुंदर चरित्र जो कि उज्जवल हैं और बहुत से वेद शास्त्र पुराणों में गाए हैं। परमेश्वर का अवतार जिसलिए होता है उसके विषय में कहना कि ये इसी कारण होता है, ये नहीं कहा जा सकता। राम अवतार के बुद्धि मन बानी, मत हमारा यस सुनऊ भवानी। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, तस कछुकाई सुमति अनुमाना। श्री रामचंद्र जी की बुद्धि मन और वाणी से अतर्क अर्थात तर्कना रहित अथवा परे हैं। तो हे पार्वती, हमारा तो ये मत है, तो भी संत मुनि वेद पुराण जैसा कुछ अपनी मत के अनुसार वर्णन करते हैं। तस्मय सुमुखी सुनाबो तो ही, समुझ पर जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर यदम अभिमानी। वैसा ही है श्रेष्ठ मुख वाली मैं सुनाता हूँ, जैसा कारण मुझे समझ में पड़ता है। जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाए नहीं बरणी, सी नहीं विप्रह धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बश करी राखे रामू। वे ऐसी अनीति करते हैं जो बरनी नहीं जाती, और ब्राह्मण गौ देवता
पृथ्वी को दुख देते हैं। तब तब भगवान अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के दुख हरते हैं। यही गीता में कहा गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्मोद्धार के लिए शरीर धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने को मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बश करि राखे रामू।